So students, today we have a result, or you can say, let G be a group and ZG be center of G. If G upon ZG is cyclic, then G is abelian. हमें G upon ZG cyclic दिया हुआ है, तब हम प्रूव करेंगे कि G is abelian. तो ZG मैंने थोड़ा सा कल भी आपको बताया था. सॉल्यूशन में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं. ZG is the center of the group. So ZG is equal to all those X belongs to G such that xg is equal to gx for all G belongs to G. So this is the ZG. अब ZG is a normal subgroup of G. डायरेक्ट लिख लेते हैं. आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपने लिखा होगा, पर थ्योरम में लिखने की जरूरत नहीं है. तो ZG is normal subgroup of G. इसका प्रूफ है आपके पास, बस इतना तो लिखना. Therefore G upon ZG is quotient group. ये सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, क्योंकि ZG को क्या होना चाहिए था, नॉर्मल. नाउ व्हाट इज गिवन दैट G upon ZG is cyclic. तो इट मीन्स दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट इस ग्रुप को जनरेट करेगा. तो देयरफॉर लेट अस सपोज दैट G अपॉन ZG इज जनरेटेड बाय ZG. ठीक है. जो सब ग्रुप होता है उसके एलिमेंट कितने होते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट कितने होते हैं, H और साथ में G. तो H की जगह क्या है, ZG. अब मैं इसको ZG बार बार ना लिख के मैं इसको रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ZG इज H इज ZG. आप चाहो तो उसको ZG लिख के ले चलना, पर मैं अभी इसको क्या लिख देता हूँ कि H को हम सपोज कर लेते हैं कि H इज इक्वल टू ZG. अब मैं आगे मतलब आने वाले इसमें थ्योरम में ZG की जगह क्या लिखूंगा, मैं H लिखूंगा. सो H लिख के हमारे पास क्या आ जाएगा, H is nothing but it is the center of the group. रिप्रेजेंटेशन है ये, that H is equal to ZG. तो मेरे पास आ जाएगा G upon H is equal to, this is generated by an element H. G से इसको जनरेट किया जा रहा है. GH is cyclic and it is generated by HG. अब कोई भी एलिमेंट में G by H का लेता हूं तो वो होगा, let us suppose HA and HB belongs to G by H. फॉर लिख लेते हैं, फॉर A B belongs to G, फॉर A comma B belongs to G. A B किसके एलिमेंट ले लिए मैंने, G के. तो HA और HB किसके एलिमेंट हो गए, G by H के. लेकिन G by H के एलिमेंट किसके द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं, HG के. Therefore you can write HA is equal to HG raised to power sum m, क्योंकि it is generated by HG. तो वो HG की पावर में लिखा जाएगा. And this is equal to HA will remain as HA and this is HG, so on. HG how many times, m times. यही होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल. बिकॉज H इज a normal subgroup of G because it is center. H को तो रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो ये सेंटर ही, तो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स इज right coset is a right coset. This is H, G, G, G and so on. G की मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो गई, m टाइम्स. तो दिस इज H G raised to power m. तो मैं लिख सकता हूँ कि H A is equal to H G raised to power m. G भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, तभी ये H G बना हुआ है. तो जहाँ पे हमने ये लिखा ना ZG, तो वहां पे नहीं लिखा होगा तो आपने लिख लेना कि G किसका एलिमेंट है, G बिलोंग्स टू G, जहां पे हमने क्रिएट किया हुआ G जहां पे आया था शुरू में. तो HA इज इक्वल टू HG रेज्ड टू पावर m. अब हमें HA का एक एलिमेंट पता है. HA में हमेशा एक एलिमेंट कौन रहेगा, A का तो हमें पता ही है. A इज एन एलिमेंट ऑफ HA. तो मैं लिख सकता हूं A को कई बार हम अगर लिखना चाहें तो A कैन बी रिटन एज E इंटू A. Therefore it belongs to HA. और वैसे भी हमें पता, हम ले सकते हैं कि A belongs to HA. तो A belongs to
एच ए एंड दिस इज इक्वल टू एच जी रेज टू पावर एम, तो इट मीन्स ए बिलोंग्स टू एच जी रेज टू पावर एम। तो एच ई जी रेज टू पावर एम का एलिमेंट है, तो इट मीन्स ए को कैसे लिखा जा सकता है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ राइट कोसेट एच जी रेज टू पावर एम, सो देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज, ए इस तरह का होगा, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ एच होगा एक, h1 into g raised to power m, where h1 belongs to h and h है क्या, this is center of the group g, here this one, ठीक हो गया। तो a g का एलिमेंट था, तो a को किस तरह से लिखा जा सकता है, h1 g raised to power m, क्योंकि a को हमने किस में भेज दिया, h g m में, तो h g m के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, एलिमेंट ऑफ h मल्टीप्लाइड विद g raised to power m, g raised to power m ऑटोमेटिकली g का एलिमेंट होगा। अब सेम कैलकुलेशन हम b के साथ करेंगे, b को भी यहां कुछ बताएंगे, तो उससे पहले हम लिखते हैं एच बी, ऑल्सो एच बी भी किसका एलिमेंट है, जी बाई एच का, तो एच बी भी किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा, एच जी के द्वारा, लेकिन अब इसकी पावर कुछ और हो सकती है, तो नो इट इज एन, हियर एन इज एन इंटीजर, एम भी इंटीजर है और एन भी क्या है, इंटीजर। तो सेम कैलकुलेशन, एच बी इज इक्वल टू एच जी सोन, एच जी हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, सेम कैलकुलेशन, दिस इज एच जी जी सोन, g हाउ मेनी टाइम्स, g n टाइम्स, तो दिस इज एच जी रेज टू पावर n। अब देखो एच बी किसके बराबर हो गया, एच बी इज इक्वल टू एच जी रेज टू पावर n। अब एच बी का हमें एलिमेंट कौन पता है, b इज एन एलिमेंट ऑफ b, को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू एच बी, ठीक है, b इज इक्वल टू दिस वन, तो b हमें पता है एच बी में हमेशा होगा ही होगा, और एच बी किसके बराबर होगा, एच जी रेज टू पावर एन के, तो b कैसे लिखा जा सकता है, b अगर इसका एलिमेंट है तो b कैन बी रिटन एज सम एलिमेंट ऑफ h विच इज h2 एंड g है, तो a की रिप्रेजेंटेशन ये आ गई और b की रिप्रेजेंटेशन ये आ गई, h2 g रेज टू पावर n, h1 g रेज टू पावर m। तो देखो ए और वो सेम कैलकुलेशन जो ए के लिए एच बी के लिए की थी वो ही एच बी के लिए कर दी। अब हमने क्योंकि जी को हमने अविलियन बनाना है और जी के हमने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, वन इज ए एंड अदर इज बी, तो अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या ये कम्यूट करता है या नहीं। हम लिखी नो कंसीडर ए बी, कंसीडर ए बी, ये ए बी प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ए इज h1 g रेज टू पावर n, जहां पे हमने h2 लिखा तो वहां पे आप लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए बिलोंग्स टू h विच इज इक्वल टू zg, h तो हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई सेंटर ऑफ ग्रुप है, तो h1 gm एंड दिस इज h2 gm। अब देखो अब हमने इसको करना है बी ए, मीन्स ये वाला एलिमेंट हमें कहां पे चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्यों इंटरचेंज करेंगे, बिकॉज H2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेंटर, तो H2 GM G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो आई कैन राइट इट एज H1, दिस इज H2 GM एंड दिस इज GN, बिकॉज H2 बिलोंग्स टू ZG, H का है ना, तो H इज नथिंग बट इट इज ZG। समझ आ गया कि H2 अगर सेंटर का एलिमेंट है तो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो हम H2 को यहाँ ले आएंगे। अब आगे हमें H2 इधर चाहिए, ठीक है, तो H1 और H2 दोनों सेंटर के एलिमेंट है, तो वो दोनों ही आपस में कम्यूट कर जाएंगे, तो दिस इज H2 एंड H1, और यहाँ पे क्योंकि ये G भी है, ये दोनों G हैं, तो मैं लिख सकता हूँ G की पावर m प्लस n। फॉलो दिस स्टेप, H2 सेंटर का एलिमेंट तो H2 GM के साथ कम्यूट कर गया, H2 सेंटर का एलिमेंट, H1 भी सेंटर का एलिमेंट, तो वो दोनों भी आपस में कम्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा H2 H1, और उससे आगे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने तो M भी तो इधर उधर करना है, ठीक है, M N को हमने क्या लिखना है NM, क्योंकि ये N इधर ले जाना है, तो दिस इज इक्वल टू H2 H1 और G की पावर, क्योंकि m एंड n दोनों ही इंटीजर हैं, तो m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m एंड दिस इज इक्वल टू H2 H1 GN GM। एक स्टेप हमने ऐसे बढ़ा दिए, तो
H1, H2, H1, Gn और Gm। अब H1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेंटर, तो H1 किसके साथ कम्यूट कर जाएगा? G1 के साथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं आगे, तो ए बी, अब मेरे पास ये आ गया, इसके बाद मैं यहां पे आ गया। देखो H2 विल रिमेन एज इट इज, और H1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेंटर, इट विल कम्यूट विद G⁻n, तो G⁻n यहां आ गया और H1 इधर चला गया और G⁻n। अब देखो H1Gm क्या है? H1Gm है हमारे पास A और ये है B, तो दिस इज B एंड दिस इज A। तो AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB belongs to G। This implies that G is abelian। G is, तो ये था कि अब जी वाई एच इज साइक्लिक देन इट इज अविलियन। तो सबसे पहले हमने जी वाई एच का एक जनरेटर लिया, उसका नाम दिया एच जी। तो जहां पे ये जनरेटर एच जी लिया है वहां पे आप लिख लेना जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। उसके बाद इसके दो एलिमेंट लिए, वन इज एच ए एंड अदर इज एच बी। तो उसको कौन जनरेट करेगा? एच जी जनरेट करेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से H1Gm आ गई थी और बी की वैल्यू आ गई थी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी है हमारे पास H2Gn। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया कि सेंटर का एलिमेंट है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो एक बार आपने इसको देख लेना, हम इजी है थ्योरम में, तो कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आएगी तो मुझे बताना, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको कर दूंगा। अब इसका जो ये है नोट, एक नोट लिख लो, काफ़ी यूज होता है इसका, इस थ्योरम का ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी यूज हो जाता है। नोट इफ जी बाई एच, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ जी बाई एच, आपने देखा जी बाई जेड जी, ठीक है, एच तो हमने जेड जी को रिप्लेस किया था, लेकिन है वो एक्चुअली जेड जी। इस जेड जी इज नॉन साइक्लिक, अगर ये आपको मिल जाता है कि इट इज नॉन साइक्लिक, देन जी इज नॉट अबिलियन। ये हमें एक पक्का मिल जाएगा कि जेड जी अपॉन जेड जी को आपने चेक किया और ये हमारे पास नॉन साइक्लिक आ गया, देन जी इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप। तब हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि जी इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप। सो दिस इज द थ्योरम। इसके हम अगर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे तो मैं कुछ होमवर्क में दे दूंगा आपको, और कुछ हम यहाँ पे टेकअप करेंगे नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स के और कोशेंट ग्रुप्स के, and then we'll proceed further for group homomorphism. Okay, that's all for today. Have a good day.